In this problem, it is given that there is a light rod, यानी मास्टर्स रॉड है, ऑफ लेंथ 12, इसमें दो पार्टिकल ईच ऑफ मास m रिजिडली अटैच्ड है, इस तरह से जैसे दिखाया गया फिगर में। ये पॉइंट टोटल रॉड का मिड पॉइंट है, जिसमें ये रॉड वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है और रेस्ट में है, यानी इसको इस तरह से हेल्ड करके रखा गया है, पकड़ के रखा गया है। इसको अचानक फ्री कर देते हैं, तो यहाँ जो ग्राउंड है जो कि हॉरिजॉन्टल है और रफ है, जहाँ रॉड सपोर्टेड है, ये इसको स्लिप नहीं होने देता, यानी यहाँ की फ्रिक्शन इतना मिलता है कि रॉड इज़ नॉट अलाउड टू स्लिप, डज नॉट अलाउ स्लिपिंग उस सरफेस है। तो इसको छोड़ने के तुरंत बाद यहाँ जो फ्रिक्शन आ रहा है और ये नीचे से जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, से एन और एफ, इसी के एक्सप्रेशन पूछे गए हैं इन टर्म्स ऑफ एम, थीटा एंड जी, और उसके ये दोनों के आंसर दिए गए हैं। शुड ट्राई एंड देन सी द सोल्यूशन। इसमें जो पूछा गया उसको मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट फ्रिक्शन एफ है, ऑब्वियसली उस सरफेस के पैरेलल होगा तो ओरिएंटल होगा, और नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर। हाँ, इसमें डाउट हो सकता है कि इसको मैंने राइट में ही क्यों माना, मे बी के लेफ्ट में आ जाए। तो ये अगर लेफ्ट में भी मान लेंगे तो अपने आप माइनस आ जाएगा ड्यूरिंग कैलकुलेशन। तो किसी एक तरफ मान सकते हैं, उसके राइट में मानने का थोड़ा सा लॉजिक ये है कि अगर मोशन थोड़ा फील किया जाए तो ऐसे रोटेट करेगा सिस्टम। चूँकि यहाँ स्लिपिंग अलाउड नहीं है तो ओनली ऑप्शन है दैट रॉड रोटेट करे। तो ऑब्वियसली इनमें वेलोसिटी ऐसे आने जा रही है, तो इस वेलोसिटी आने का मतलब इनमें एक्सेलेरेशन भी ऐसे है स्टार्टिंग। इस एक्सेलेरेशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन तभी आएगा जब इस फैमिली पर, इस एंटायर सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल फोर्स बाहर से अवेलेबल हो, और वो फिर है फ्रिक्शन, राइट। तो इस तरह के प्रॉब्लम में जहाँ फोर्स पूछा जाए तो ऑब्वियस क्वेश्चन आता है दिमाग में कि वी शुड नो एक्सेलेरेशन। अच्छा, क्वेश्चन का जो की पॉइंट है यहाँ, इसके अबाउट स्लिपिंग अलाउड नहीं है। दैट मीन्स ये पॉइंट एक फिक्स पॉइंट हो गया। जब फिक्स पॉइंट हो गया, बड़ी बॉडी में जैसे कोई पॉइंट फिक्स मिलता है, प्रॉब्लम काफ़ी ईजी हो जाती है। फिर उस फिक्स पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा के एंगुलर एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे। एंगुलर एक्सेलेरेशन से क्या फ़ायदा होगा, किसी पॉइंट का जो सर्किल में घूमता है, ओनली दो एक्सेलेरेशन हो सकते हैं। एक टेंजेंशियल, जो कि सर्किल के लॉन्ग यानी रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, इसकी वैल्यू होती है रेडियस इंटू अल्फा, एंगुलर एक्सेलेरेशन। दूसरा एक्सेलेरेशन होता है सेंटीपिटल टूवर्ड सेंटर, और वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ चूँकि अभी भी इसको हम लोग छोड़ रहे हैं तो ओमेगा तो है ज़ीरो, और एंगुलर एक्सेलेरेशन अगर इसका पता लग जाए तो इस दोनों पार्टिकल के हमें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आर अल्फा पता लग जाएंगे। ये अलग बात है, दोनों के आर अलग अलग हैं, एक आर है एल, एक आर है 2l। ये हो जाएगा 2l, ये हो जाएगा l। और इन दोनों के तो एक्सेलेरेशन पता लग ही जाएंगे, इनका जो सेंटर ऑफ मास है उसका भी पता लग जाएगा, क्योंकि इनका सेंटर ऑफ मास बीच में है बाई सिमेट्री, तो उसकी रेडियस इफेक्टिव बनेगी 1.5l। तो इनकी जो CM है दैट इज़ गोइंग टू रोटेट इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1.5l, तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा 1.5l अल्फा। दिस विल बी एक्सेलेरेशन ऑफ CM। अब CM पे एक्सेलेरेशन मैं क्यों निकाल रहा हूँ या क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, ये अभी रियलाइज हो जाएगा कि जो बड़ी बॉडीज़ होती हैं, बड़ी बॉडी मतलब पार्टिकल से हटकर, अब यहाँ तो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, सो वी कैन ट्रीट दिस एज ए लार्ज बॉडी। लार्ज बॉडी पर जो बाहर से फोर्स आते हैं, बाहर से फोर्स का मतलब ये पूरी रॉड प्लस पार्टिकल मिलाकर एक सिस्टम है। इस पर बाहरी फोर्स वो होगा जो इसके कांटेक्ट में हो कहीं से, या इस पर फील्ड की तरफ फोर्स लगाए।
इस फैमिली का कॉन्टैक्ट है ग्राउंड से, ग्राउंड फ्रिक्शन लगा रहा है तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया यानी बाहरी फोर्स, नॉर्मल एक्शन बाहरी फोर्स हो गया। जो फील्ड फोर्स है दैट इज वेट, अर्थ का फोर्स, तो भी बाहरी फोर्स हो गया। तो फ्रिक्शन जो होगा ये एक बाहरी फोर्स है और हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा कि जो फ्रिक्शन है ये एक्सटर्नल फोर्स है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स should be equal to total mass into acceleration of cm in horizontal direction। ये एक ऐसा कंक्लूजन है जो वेरी सिंपल बट ये वेरी यूजफुल, वेरी पावरफुल रिलेशन। ये कम लोग ध्यान रखते हैं कि फोर्सेस कहीं भी लगे वो सिस्टम की सीएम को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं एज इफ ये फोर्स सीएम पे ही लगा हो। अगर किसी फैमिली के सीएम का एक्सेलेरेशन निकालना हो तो एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं एज इफ उसी पे लगा हो और सारा मास सीएम पे मान लेंगे। या वाइसी वर्सा कि अगर हमें सीएम का एक्सेलेरेशन पता है तो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को सीएम पे मान के एज इफ ये पूरी फैमिली 2m मास की है, यहाँ फोर्स F है, ऐसे N है और ऐसे इसका टोटल वेट 2mg है। बस ये तीन फोर्स इसी सीएम पे मान के और टोटल मास 2m मान के वी कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ इन एनी डायरेक्शन। तो क्लियर हो रहा है कि अगर हमें सीएम का हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन मिल जाए तो हम लोग फ्रिक्शन डायरेक्टली निकाल लेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन के अलावा इस फैमिली पर बाहरी फोर्स कोई नहीं है। अब सीएम इज गोइंग टू रोटेट इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1.5 L, तो इसका एक्सेलेरेशन ऐसे आएगा 1.5 L इंटू अल्फा, जिसको हम लोग टेंजेंशियल नाम दे सकते हैं। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि सर्किल में घूमेगा ये, तो सर्किल में रेडियस के परपेंडिकुलर जो होता है एक्सेलेरेशन दैट इज आर अल्फा। अब रह गया इसमें अल्फा निकालना। अल्फा के लिए इसे बताया टॉर्क निकाल लें, इसी फिक्स पॉइंट के अबाउट आई निकाल लें। तो टॉर्क वेट की वजह से आएगा इसके अबाउट, इसके वेट की वजह से आएगा। ये दोनों फोर्सेस इसी पॉइंट के अबाउट, इसी पॉइंट के अबाउट यानी फिक्स पॉइंट के अबाउट टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि इस पास रहे हैं। तो टॉर्क लिख दिया। अब वेट का टॉर्क कैसे निकालेंगे मैं मान के चला, वेरी सिंपल। इसी वेट की लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डाले यहाँ से, तो इस तरह से टॉर्क आ जाएगा। परपेंडिकुलर को वेट मल्टीप्लाई करते हैं, आई भी निकालना ईजी है, ये आई आ जाएगा इस फैमिली का, तो अल्फा ही आ गया। और सीएम का फिर एक्सेलेरेशन हो जाएगा 1.5 अल्फा, जैसा भी बताया अल्फा की वैल्यू डाल दें तो सीएम का एक्सेलेरेशन यहाँ मिल जाएगा। अब सीएम का हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए, वी नीड हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन। तो सीएम ऐसे चलने जाए, ऐसे एक्सेलेरेशन अपना रखता है ये सीएम, ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएगी। दैट यू कैन रियलाइज, अगर ये रियलाइज हो जाए तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इस एंगल से कोरिलेट करके थीटा ही आ जाएगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ए सी एम कॉस थीटा, दिस इज ए सी एम कॉस थीटा, अल्फा एल की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देंगे। फाइनली सी एम का हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन ये हो जाएगा। और सी एम की इस हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन में 2m मास मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2m मास मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी फ्रिक्शन आ जाएगा ये। और इसी तरह से सीएम का जो एक्सेलेरेशन आया था ये, इसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट साइंस आ जाएगा। ये सीएम का वर्टिकल एक्सेलेरेशन हो जाएगा। इसमें 2m मास मल्टीप्लाई कर दें तो इस फैमिली पर टोटल डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगा। टोटल डाउनवर्ड फोर्स इस पर देखें तो ये 2mg माइनस एन, तो 2mg माइनस एन इसकी इक्वेट करें, ये सारी वैल्यूज प्लेस कर दें अल्फा की यहाँ से, तो फाइनली एन इस इक्वेशन से ये आ जाएगा, दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर एन, राइट। तो इसका जो की पॉइंट है ये रियलाइज़ करना कि जो एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं वो टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सीएम,
यही रिलेशन हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में लगा दें और सीएम लोकेशन निकाल लें, उसका एक्सेलरेशन निकालना इसलिए ईजी है क्योंकि उस सर्किल में घूमने जा रहा है। उस सर्किल में घूमने वालों का एक्सेलरेशन रेडियस के परपेंडिकुलर जो होता है वो आर अल्फा होता है। तो फिर हमें अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालने में ईजीनेस क्या है कि पॉइंट इफेक्टिवली फिक्स है, इसी के बाद टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा लेंगे।